वक्फ अदालत और आवाम के सवाल नामी सीरीज के 6वें एपिसोड में आज गुलबर्गा गाजीपुरा अतर कंपाउंड में मौजूद मस्जिद सादत और कब्रस्तान की कुल 1 एकड़ के करीब जमीन पर हुए कब्जों का खुलासा मस्जिद कमेटी के जरिए किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए शुरू की गई वक्फ अदालत और आवाम के सवाल नामी सीरीज में अब तक कुल 5 एपिसोड में कई वक्फ की ज़मीन पर हुए कब्जे और घोटालों को एक्सपोज किया गया है और आज ये 6वां एपिसोड है जिसमें मस्जिद सादत के सदर जनाब जाहिद हुसैन साहब और मेंबर शादाब मलिक ने पिछले कई सालों से वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए चल रही लड़ाई को तफसील से बयां किया है। गुलबर्गा में मिनिस्टर बीजर ज़मीर अहमद खान ने वक्फ अदालत रखी थी जिसमें टोकन नंबर 51 के जरिए शिकायत दर्ज कर मस्जिद सादत और कब्रस्तान की ज़मीन को बचाने का मुतालिबा किया गया था, पर अफसोस कई शिकायतों के बाद अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस मामले में ये पहली शिकायत नहीं है बल्कि पिछले 14 साल से मस्जिद के सदर जनाब जाहिद हुसैन साहब पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और अफसोस इस बात का है कि साल 2010 में कोर्ट के जरिए इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑर्डर पास कर वक्फ बोर्ड के फेवर में डिग्री हुई, इसके बावजूद ना जाने क्यों वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार कब्जा की गई ज़मीन को अपने अंडर लेने को तैयार नहीं है। लगातार गुलबर्गा वक्फ बोर्ड के ऑफिसर और चेयरमैन के अलावा कर्नाटका वक्फ बोर्ड सीईओ, स्टेट चेयरमैन से लेकर हर एक जिम्मेदार को शिकायत कर पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट के जरिए 2010 में हुई डिग्री को बताया गया, लेकिन अब तक मस्जिद और कब्रस्तान की ज़मीन को सेव करने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। मस्जिद सादत और कब्रस्तान गजेट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है जिसमें 1 एकड़ के करीब ज़मीन को बेचा गया है। इस कब्जा की गई ज़मीन पर फिलहाल वीकेजी बजाज सर्विस सेंटर और कई घर बनाए गए हैं। मस्जिद कमेटी के सदर जनाब जाहिद हुसैन साहब और मेंबर शादाब मलिक ने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वक्फ अदालत और आवाम के सवाल नामी सीरीज में मिनिस्टर बीजर ज़मीर अहमद खान और दीगर वक्फ के जिम्मेदारों से जल्द एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। मजीद इन्होंने क्या कहा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शादाब मलिक मस्जिद सादत सुन्नी एंड ग्रेवयार्ड जो कि अतर कंपाउंड में है वहाँ का मस्जिद कमेटी मेंबर हूँ। गुज़श्ता महीना जो ज़मीर अहमद खान साहब आए थे जहाँ पर वक्फ अदालत रखी गई थी, वहाँ पर हमने भी हमारी मस्जिद और मस्जिद के कब्रस्तान के ताल्लुक़ से कंप्लेंट दी थी जिसका टोकन नंबर 51 है और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो कि कई सालों से कंप्लेंट देते आ रहे हैं। बेंगलुरु में भी दिए हैं, यहाँ पर भी वक्फ ऑफिसर को दिए हैं। 2022 में जो कि एक्स चेयरमैन थे शाफी सादी जो कि हमारे यतीम खाना अंजुमन निसारुस सफ़ा में आए थे, वहाँ पर भी उनको कंप्लेंट दिया गया था। फिर उसके बाद 3 महीनों बाद जनाब हबीब सरमस जो कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें और हज़रत अली साहब को भी कंप्लेंट दिया गया था। वो तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं और कई सालों से हम मस्जिद के और कब्रस्तान की जगह का जो मसला चल रहा है जिसमें वीकेजी सर्विस सेंटर आता है और बहुत सारे मकानात जो कि एसटीबीटी पर हैं वो कब्रस्तान कमेटी के कब्रस्तान की जगह में आते हैं, उसको लेकर कई सालों से हम फिर रहे हैं, कंप्लेंट पर कंप्लेंट दे रहे हैं, लेकिन आज तक ना कोई सर्वे करने को तैयार है और ना ही कुछ उसका हल होने के लिए तैयार है। अब 1 महीना पहले जो कंप्लेंट ज़मीर अहमद खान साहब को दिया गया था, ज़मीर अहमद खान साहब 1 महीने में मसले हल करेंगे बोलकर जो ज़ुबान देकर गए थे, अभी तक तो वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया है। उसी ज़िमन में मैं आज गुलबर्गा हेडलाइंस जो कि वक्फ अदालत यहाँ पर जो एपिसोड चल रहा है उनके पास आया हूँ। मेरे साथ हमारे जाहिद हुसैन साहब जो कि मस्जिद कमेटी के सदर हैं वो भी आए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं। 2014 से जब यह मस्जिद में मैं जा रहा था वहाँ पे जो है ना एक कमेटी फॉर्म हुई कि भाई यहाँ पे जो है ना कुछ फैसला करना चाहिए, तो उस वक्त से जो है ना मैं लगातार जो है ना इसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे मेरे पास, डॉक्यूमेंट जो है ना हासिल किया वक्फ बोर्ड से बेंगलुरु से। उसके बाद जो है ना उसमें कार्रवाई शुरू किया, धीरे धीरे जो है ना मेरे को जो कागजात मिलते गए उस पर अमल करा और मैं उसी के तहत जो है ना गवर्नमेंट को इतला देते गया, वक्फ ऑफिसर को, सीईओ को और कई डिपार्टमेंट को जो है ना इसकी इतला दिया, सर्वे डिपार्टमेंट को, कि भाई हमारी जो वक्फ गज़ट के लिहाज से जो जगह होना चाहिए वो जगह जो है ना नाकाफ़ी हो रही है, इसकी जो है ना सही सर्वे करके रिपोर्ट दी जाए। तो उसमें जो है ना उन्होंने 2017 में एक सर्वे करके आपने बताया कि भाई जगह जो है ना टैली नहीं हो रही है जो गज़ट में जितनी होना चाहिए। उसके लिए जो है ना मैंने सीईओ ऑफिसर को जाके जो है ना लेटर भी दिया पूरे कागजात के साथ, उनके रिपोर्ट के साथ, उसका भी कोई अब तक जवाब नहीं है। जो कोई भी जो है ना उसमें इंक्रोच है तो जो है ना उसमें गवर्नमेंट का काम है कि जो है ना एक्शन लेना चाहिए, सर्वे करके उसका रिपोर्ट। ये हमारी ये थी
क्योंकि ज़मीन काफ़ी जो है ना ये है कब्रस्तान, पुराना खत्मस्तान है, कोई नया कब्रस्तान नहीं है। वो मस्जिद भी खदीम मस्जिद है, कोई नहीं है। लेकिन ये अतार कंपाउंड जो है एक अतार के लोगों से जो है ना खरीद था, उसमें गज़ीट नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि जो है ना यहाँ पे मकाना तामीर हो रहे हैं, सोबर, उसके ऊपर भी जो है ना कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए जो है ना मैं चाहता हूँ कि जो है ना अगर वाकई जो है ना अगर ज़मीन हमारी है, वक्फ प्रॉपर्टी की है, तो जो है ना उसको कंपाउंड में कब से कब्जा हो रहे हैं वहाँ पे? जी कंपाउंड में कब से कब्जा हो रहे हैं? ये पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जो 69 का जो असिस्टेंट कमिश्नर का जो रिपोर्ट है, वक्फ बोर्ड काम होने से पहले, जबकि रिपोर्ट जो है ना मेरे को मिली है, ये मैं रिपोर्ट जो है ना वहाँ से लिया, वक्फ कमिश्नर ऑफिस से लिया हूँ, बेंगलुरु से। तो अभी शिकायत क्या है आपकी? जमीन शिकायत हमारी ये है कि जो ज़मीन जो है ना एनक्रोच हुई है, उसके ऊपर जो है ना एक्शन होना चाहिए। कितना जमीन, कितने इंक्रोच हुई जमीन कितनी? करनप्पा बोल के एक आदमी रहता था वहाँ पे, उन्हें जो है ना शोरूम वालों के लिए भेज दिया वो जगह, बजाज जगह- शोरूम जो बजाज शोरूम है रोड पर, उसके पीछे सर्विस सेंटर है। वो सर्विस सेंटर की जगह पूरी कब्रिस्तान की जगह। कब्रस्तान में आ रही हो, और एक है कब्रस्तान में जी। तो हम इसलिए सर्वे वाले को बोल रहे हैं कि भाई गज़ीट के मुताबिक हमको जो है ना सर्वे करके रिपोर्ट दो। तो उन्होंने जो है ना बताया कि भाई सर्वे जो है ना गज़ीट के मुताबिक सर्वे नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ना आप जो है ना इसको अपील करो। तो अपील करने के लिए गवर्नमेंट के पास हमको जाने के लिए उतनी गुंजाइश नहीं है कमेटी के पास कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्स को जो है ना इस्तेमाल करने के लिए वकील को रखना, वकील को रख के। ये जो और दूसरा था डिग्री हुई है की जो डिग्री है वक्फ बोर्ड से ऑलरेडी डिग्री है, ये वक्फ बोर्ड कोर्ट से डिग्री है। वक्फ बोर्ड 2010 में डिग्री हुई। 10 में सिर्फ वहां से उनको खाली कराकर पोजीशन लेना है, तो भी 2010 से आज 14 साल हो गए। वक्फ बोर्ड ये भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये कोर्ट की डिग्री है वक्फ बोर्ड की। और जब हम ज्यादा रिप्रेजेंट किए तो उन्होंने क्या किए थे, विजय कुमार वकील हाई कोर्ट पे जो है ना रेफर किए थे कि केस तुम डील करो, उन्होंने भी अब तक कुछ भी नहीं करे। और इसमें बार बार जो है ना मैं प्रेस कर रहा हूँ वक्फ ऑफिसर को के साथ कुछ तो इस पर फैसला करो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का जो भी है इनकम आएगा तो जो है ना कम से कम मस्जिद के आमदनी का जराया तो बन सकता, लेकिन उस पर भी जो है ना कोई गवर्नमेंट जो है ना ये नहीं कर रही। इतने रिप्रेजेंटेशन खास तौर पे जो है ना 2015 में जब मैं रिप्रेजेंट किया ये कापी लगा के कि भाई इस तरीके से हुआ है, अभी तक कोई उसका जवाब नहीं है। वकील को भी रखा गया ना, वकील भी जो है ना कोई अमल में नहीं ला रहे, तो फिर क्या कब तक रहेगा ऐसे कमेटी? टोटल हर साल 6 महीने में एक बार रिप्रेजेंटेशन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड ऑफिस। जब कहीं भी जो है ना वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स आते हैं उनको जो है हम रिमाइंड करते कि भाई हमारे अभी तक मामला पेंडिंग है, करिए इसको, तो कुछ भी जवाब नहीं है। यहाँ तक कि जो है चेयरमैन को जो भी हम लेटर दिए उसका तक जवाब हमको वापस नहीं आया कि भाई आपका लेटर मिला है, हम उसके ऊपर गौर कर रहे हैं। कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं है हम तक। अब ये रिसेंटली जो अदालत बनी है जिसमें भी जो हम जो लिख के दिए वक्फ ऑफिसर के जरिए से जो है कई चीजें हम भेजे उनको, डायरेक्ट थ्रू भेजने के बजाय वक्फ ऑफिसर के थ्रू जो है डॉक्यूमेंट एक ही है हाई कोर्ट से लेकर आए, जो भी हमारे पास अवेलेबल थे वो सब चीज़ें जो है उनको प्रोड्यूस किए, उसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं है। हम बोल रहे हैं कि भाई कम से कम वक्फ ऑफिसर को जो है ना इसके लिए इख्तियार दो कि भाई लोकल में रहने के बाद उन्हें खुद जो है ना इसको एक्शन लेना, वो भी नहीं हो रहा। चेयरमैन साहब भी आते बोलते चले जाते भाई इसकी रिपोर्ट करो, करके हमारे जो कुछ भी क्या रिपोर्ट दे रहे हैं क्या है वो पता नहीं है। हाफिज साहब जी को भी कंप्लेंट दिए थे आप जब चेयरमैन को? मैं दिया था, उन्होंने चेयरमैन थे जबकि जो है ना उन्हें यतीम खाने को विजिट करने के लिए आए थे, तो उस वक्त इत्तेफाक से मेरे को ख्याल हुआ कि भाई इसको रिप्रेजेंट करके देना हो, तो उन्होंने लिख के दिया था शकुंतला के केस के बारे में। मेरे पास उसकी कापी भी है, उसके पास कापी है, फोटो भी है, उनको फोटो भी लिए थे मेरी कि भाई जिस वक्त मैं रिप्रेजेंट करा। उस वक्त जो है ना हमारे शादाब मलिक साहब भी मेरे साथ में थे, हमारे मेंबर। क्या बोले उन्होंने, जवाब क्या दिया? कुछ भी जवाब नहीं दिया, ठीक है मैं इसके ऊपर गौर करता हूँ बोल के ओके चले गए। उसका कोई जवाब तो देना चाहिए कि भाई आपका रिप्रेजेंटेशन मिला है, हम आपको जवाब देंगे, कुछ भी नहीं है जवाब। उस पर गौर कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि सीओ को भी कई लेटर लिखे हैं, सीओ साहब भी कोई जवाब नहीं दिया अब तक हमको। अभी क्या कमेटी जो है ना कायम करना है या नहीं करना? अगर हमको प्रॉपर्टी सेव करना है, हम चाह रहे हैं कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको सेव करना हमारा काम है, हम फिर सभी जो है ना उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा तो हम कैसा करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाएंगी। टोटल कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं आप? मैं 10 साल से कर रहा हूँ मैं। उससे पहले से कब से चल रहा है मामला? ये मामला जो है ना उससे पहले से चल रहा है, 2000 कम से कम 20 साल से चल रहा है। जेके साहब जो है उस वक्त उसके सदर थे, अपने आप को सदर बोल कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ भी नहीं करे। सबसे बड़ी बात ये है 2010 में डिग्री होती है, डिग्री होती, डिग्री कोर्ट से डिग्री होती है कि आप जीत चुके हैं, ये आपकी जगह है, जाकर आप पोजीशन लीजिए, सामने वाले को हटाइए। तो भी वक्फ बोर्ड आकर पोजीशन लेने को तैयार नहीं, सर्वे करने को तैयार नहीं। 14 साल हो गए पूरे। अभी आपको इस वीडियो के जरिए क्या डिमांड करेंगे, क्या मुतालिबा करेंगे, आपको बताइए। हम मुतालिबा कर रहे हैं कि भाई हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है हमको सेव करना चाहिए।
क्या गजट नोटिफाइड नंबर, सर्वे नंबर क्या है आपका? सर्वे नंबर जो है ना बड़ेपुर 127 है। गजट में नोटिफिकेशन है, गजट नंबर है 277 है, वो 41 है सर गजट नंबर। 41 मस्जिद का है। 41 मस्जिद का है, 277 कब्रिस्तान का है। ठीक। और दूसरी बात जो है ना ये है कि जो है ना इतने रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी अगर कमेटी को अहमियत नहीं दे रही है गवर्नमेंट, तो फिर हम कमेटी रख के क्या, हम वक्फ फंड भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है वो कमेटी की वो पूरी अदा हो रही है, उसमें कोई एक्शन नहीं है। कुछ तो कुछ हमको इंटीमेशन मिलना चाहिए ना भाई, आपका काम ऐसा कर रहे हैं हम। अब जैसा परसों आप बोले अदालत ये करें, हम भी गए उसमें, हम भी अपना रिप्रेजेंटेशन पेश करें, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला हमको, सिर्फ जो है ना हम लिख के दे दिया आपको। उसमें आपके पास तमाम चीज़ें मैं पेश किया हूँ आपको, कि जो वक्फ ऑफिसर के थ्रू जो है ना हम ये किए हैं कि वक्फ ऑफिसर के थ्रू जो है ना कार्रवाई गई तो कुछ तो एक्शन जल्दी होगा, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो है ना जब हम सोसाइटी फॉर्म किए, कमेटी फॉर्म किए, तो कमेटी की जिम्मेदारी जो है वो निभाना है हमको। हमको ये नहीं है कि भाई हमको जमीन को बेच के खाना नहीं है, हमें चाहते हैं कि भाई जो भी वक्त की प्रॉपर्टी उसको सेव करो, ताकि आने वाले लोगों को जो है उसका मौका मिले। हमारे पास इतना बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पे जो है ना हमारे पास कोई सहूलतें नहीं है, लाइट के इंतजाम नहीं है सही। ये कब्रिस्तान की दीवार जो है ना टूट रही थी, हम वो कॉर्पोरेशन में दिए तो कंप्लेंट दी, अभी तक जो है ना उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा। वक्फ ऑफिसर भी जो है ना लिख के दिए एक्शन करो, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा, तो कैसा ये रहेगा बोलिए, वो देखभाल करेगा कब्रिस्तान की? हम क्या चाह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जो जगह कब्रिस्तान की बस। जो इंक्रोच हुई है वो जगह को वक्फ बोर्ड वापस ले, वहां पर कुछ ऐसा इंतजाम करे जिससे मस्जिद का सोर्स ऑफ इनकम चालू हो सके। जैसे कि मौजन की तनख्वाह है, इमाम की तनख्वाह है, कब्रिस्तान का मेंटेनेंस है, जो भी है उससे मस्जिद और कब्रिस्तान के लिए काम आए।